अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 9 लेकर डॉक्टर मोहम्मद तजम्मल चुगताई हाजिर है। पिछले लेक्चर में हमने कर्कॉफ्स करंट लॉ से मुतल्लिक मुख्तलिफ छोटे छोटे सर्किट्स का इक्वेशन लिखना सीखा था। आज के लेक्चर में हम थोड़े से पेचीदा सर्किट्स लेकर उनमें मुख्तलिफ नोड्स पे वोल्टेज डिफरेंस या फिर उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेज में से करंट के फ्लो को कैलकुलेट करेंगे। इस सिलसिले में कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए सेट की गई हैं। आइए स्लाइड पर देखते हैं। शोन एग्जाम्पल is comprising two current sources. First of all, we will look for the number of nodes carefully which are possible for this circuit. So we can see clearly that there are 3 nodes. Now, as our practice, we can take one node as a reference node. Therefore, we are left with 2 nodes. Now our task is to calculate the voltage at these 2 nodes. First of all, we start by designating 2 numbers to these 2 nodes, node number 1 and node number 2. Now, because we want to calculate the voltage difference at these 2 nodes, therefore, for our convenience, we give those voltages the names as V1 and V2 as it is shown in this slide. Now, first of all, we consider node 1. Applying Ohm's law, we can write the current equation in terms of voltage and resistance, because we have been given the resistance values into this network. इसमें आप देख रहे होंगे कि रेजिस्टेंस की वैल्यूज को दिया गया है जबकि करंट की वैल्यूज अननोन है। लिहाजा इसके बजाय कि हम करंट की इक्वेशन लिखें, हम इसी इक्वेशन को वोल्टेज और रेजिस्टेंस की टर्म्स में लिखेंगे। ओम्स लॉ को अगर आप दोहराएं तो वी हैव रिटन V इज इक्वल टू आई आर। अब I को अगर एक तरफ ले जाएं तो I इज इक्वल टू V ओवर R। Therefore, we have written the equation for node 1 in terms of V over R. At node 1, V1 minus V2 divided by 6K plus V1 divided by 3K is equal to 2 milliamperes. इस इक्वेशन में V1 minus V2 लिखा गया है। V1 minus V2 इसलिए लिखा गया है कि नोड 1 को उनके दरमियान, दोनों नोड्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस है उसमें से करंट वो भी इफेक्ट करेगा। लिहाजा इस रेजिस्टेंस के जिसकी वैल्यू 6 किलो ओम है, इसका इफेक्ट नोड नंबर 1 पे क्योंकि हो रहा है, इसलिए हम इसके दोनों तरफ की वोल्टेज का डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को कंसिडर करेंगे और इसमें से पास होने वाले करंट के इफेक्ट को नोड 1 पे इस तरह से लिया जाएगा जैसा कि इक्वेशन में लिखा गया है। V1 minus V2 divided by 6K plus V1 divided by 3K is equal to 2 milliamperes, or V1 minus V2 plus 2V1 is equal to 6K into 2 milliamperes, or we can write minus V2 plus 3V1 is equal to 12, or further simplifying we can write 9V1 minus 3V2
इज इक्वल टू 36। लास्ट इक्वेशन में हमने पूरी इक्वेशन को 3 के डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि जब हम नोड 2 की इक्वेशन को डिराइव कर लेंगे तो इन दोनों नोड्स की इक्वेशंस को ऐड अप करते हुए एक वेरिएबल को कैंसल आउट करना पॉसिबल हो जाए। आइए अब नोड नंबर 2 की इक्वेशन को देखते हैं। एट नोड नंबर 2 वी कैन सी दैट करंट सोर्स 4 milliampere is leaving the node. So the equation we can write as V2 divided by 12K plus 4 milliampere plus V2 minus V1 divided by 6K. ये जहन में रखिए कि जो अननोन करंट्स हैं उनको हमने नोड को लीव करते हुए कंसीडर किया है। आइए स्लाइड पर मजीद देखते हैं। V2 plus 48 plus 2V2 minus 2V1 is equal to 0. Or we can write 3V2 minus 2V1 is equal to minus 48. Now we can add these two equations so that we get rid of one variable V2. जरूरी नहीं है कि आप पहले V2 से छुटकारा हासिल करें। अपनी इक्वेशंस को सुइटेबल मल्टीप्लायर से अरेंज करने के बाद आप पहले V1 से छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं। इस तरह से जो वैल्यू भी एक वेरिएबल की निकलेगी उसको हम पिछली इक्वेशन में पुट अप करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सो वी नॉक आउट 3V2 फ्रॉम बोथ द इक्वेशंस बिकॉज in one equation it's a positive quantity and in the other equation it's a negative quantity, and we are left with V1 is equal to minus 12 divided by 7. Therefore, we can write V2 is equal to 3V1 minus 12, or we can put up the value of V1 in here so that we get V2 is equal to 3 into minus 12 by 7 minus 12. Therefore, we end up with minus 36 divided by 7 minus 12, which after again simplifying we get minus 38 minus 84 divided by 7. Therefore, the value of V2 will be equal to minus 120 divided by 7. अब क्योंकि हमारा मोटिव नोड 1 और 2 के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना है, लिहाजा हम उस वोल्टेज को V0 या V आउटपुट से ताबीर करते हैं और उसको इक्वेट करते हैं दोनों नोड्स के ऊपर वोल्टेज जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया है उसके डिफरेंस से। लिहाजा हम लिख सकते हैं V0 is equal to V2 minus V1. V0 is equal to V2 minus V1 is equal to minus 120 divided by 7 plus 12 divided by 7. Or we can write V0 is equal to minus 108 divided by 7. Dear students, now we have calculated the voltage difference between the node 1 and node 2. It will be a good practice if we try to calculate the current flowing through the 6K resistance which is connected between node 1 and node 2. In other words, in later lectures we will call it as a load resistance as well. Don't worry, we will see it in the later lectures
and it will be clarified. So, if we consider that the current through the 6 kilo ohm resistance is I naught, then we can calculate it very easily. आइए एक मरतबा फिर स्लाइड पर देखते हैं. I naught is equal to minus 120 divided by 7 into 1 divided by 6. That will be equal to minus 120 divided by 42, and that will be equal to 2.85 milliamperes. अजीज तलबा, अगली मिसाल में भी दो करंट सोर्सेज का केस दिया गया है, लेकिन इस मिसाल में पहले हम कुछ रेजिस्टर्स को आपस में रिजॉल्व करेंगे, यानी कि उनके इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करेंगे, और फिर जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके मुताबिक उसकी वोल्टेज को मुतल्लिका नोड्स पर कैलकुलेट करेंगे. आइए सर्किट को स्लाइड पर देखते हैं. इन दिस सर्किट वी हैव टू करंट सोर्सेस and we need to calculate the voltage across 2K resistor or the point A and B. Now, before we start doing any treatment, first of all, we inspect the resistances to know if there are any resistances for which we can resolve the equivalent resistance. Yes, there is one combination present, that is, on the top there is a 2 kilo ohm resistance, and on the right hand side there is another 2 kilo ohm resistance. These 2 kilo ohm resistances, they both are in series, whereas we want to calculate the voltage across the 2 kilo ohm resistance which is on our right hand side. We will see it later on, but to start with, we can see that the two resistances, each having 2 kilo ohm value, they are in series to each other. Therefore, their equivalent effect will be 4 kilo ohm. Now, we look for the number of nodes. We have two nodes present in there, and on top of that there is one reference node. For node 1, we designate the voltage level as V1, and for node 2, once again we designate the voltage level as V2. Now, we consider that all the currents which are unknown to us, they are leaving the node, and for the currents which are depicted into the current sources, we leave them as such as they have been given in the example or in the circuit. Therefore, we can write the node equation for the node 1 as V1 divided by 3K plus 4 milliampere plus 2 milliampere plus V1 minus V2 divided by 6. That will be equal to 0. Now, rearranging this equation, we can write 2V1 plus 24 plus 12 plus V1 minus V2 equals to 0. Further simplifying it, we can write 3V1 minus V2 is equal to minus 36. जैसा कि इस इक्वेशन के फाइनल सॉल्यूशन में हमने देखा कि हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए हैं, लिहाजा इस इक्वेशन को हम फर्दर रिजॉल्व नहीं कर सकते.
इसको फर्दर रिजॉल्व करने के लिए हम वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले हम नोड 2 की इक्वेशन को लिखकर उसकी सिचुएशन को देखते हैं। आइए नोड 2 के लिए स्लाइड पर चलते हैं। एंड नोड 2, एट नोड 2, V2 divided by 4K plus V2 divided by 12K minus 2 milliampere plus V2 minus V1 divided by 6K is equal to 0. Now simplifying it, we can write 3V2 plus V2 minus 24 plus 2V2 minus 2V1 is equal to 0. So that the final form of the equation is 6V2 minus 2V1 is equal to 24. Now we have got the two equations. One is 9V2 minus 3V1 is equal to 36. The other is V2 plus 3V1 is equal to minus 36. So if we try to add them up, we get rid of V1 to get V2 is equal to 0. अब क्योंकि हमने वोल्टेज जो कि हमें रिक्वायर्ड है उसको 2 किलो ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस कैलकुलेट करना है, जबकि हमने नोड 2 की वोल्टेज को कैलकुलेट कर लिया है, लिहाजा नोड 2 के पीछे के सर्किट को हम इग्नोर करते हुए ये कंसीडर करेंगे कि जैसे दो सीरीज में लगे हुए रेजिस्टेंस के वोल्टेज डिवाइडर वाले सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स टॉप पे लगा हुआ हो। इससे हम वोल्टेज डिवाइडर रूल को अप्लाई करते हुए इजीली 2 किलो ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारी डिजायर्ड वोल्टेज होगी। आइए स्लाइड पर देखते हैं। V0 is equal to 2 divided by 4 into V2. That will be equal to 2 divided by 4 into 0. That will be equal to 0. So we can say that no potential difference between the output terminals A and B is present. We don't know what is the potential which is present in between these 2 points, but it shows that there is no potential difference. अजीज तलबा, अभी तक हम कुछ मुश्किल और कुछ आसान मिसालें सीख रहे थे। अगली मिसाल भी एक आसान मिसाल है जिसमें सिर्फ 2 नोड्स प्रेजेंट हैं, यानी एक नोड और एक रेफरेंस नोड, जबकि हमारे पास 2 वोल्टेज सोर्सेस दिए गए हैं और एक करंट जो कि सर्किट पर मार्क किया गया है I0, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। आइए स्लाइड पर देखते हैं। एट नोड 1 we have again marked it as V1, that is the voltage which we expect will be present at node 1. Therefore, writing the equation for node 1, we have V1 minus 12 divided by 12K plus V1 divided by 6K plus V1 plus 6 divided by 4K is equal to 0. Or V1 minus 12 plus 3V1 plus 18 plus 2V1 is equal to 0. Or we can write 6V1 is equal to minus 6, or V1 is equal to minus 1 volt. Now, we can make use of this value of V1 to calculate the current, which is marked as I0. Therefore, we write I0
is equal to V1 plus 6 divided by 4K, because if we see onto the circuit, on either side of the 4K resistance, we can see that at one end voltage V1 is present, and on the other side we can see that a negative reference of 6 volt is present there. Therefore, now instead of writing V1 minus 6, we will write V1 minus 6. That is why in the equation we have written I naught is equal to V1 plus 6 divided by 4K. That will be equal to minus 1 plus 6 divided by 4K. That will be equal to 1.2 milliamperes. Dear students, अगली मिसाल में हम एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस देखेंगे, जिसमें देखने को तो 3 नोड्स प्रेजेंट हैं, लेकिन एक रेफरेंस नोड निकालने के बाद हमारे पास 2 नोड्स बचना चाहिए, और हम कोशिश करने लगे कि इन दोनों नोड्स पर वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकें। लेकिन सर्किट को देखकर हमें अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप करना पड़ता है। क्लियरली हम इसमें देख सकेंगे कि हमें सिर्फ एक नोड पर वोल्टेज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके बाद क्योंकि दोनों रेजिस्टेंसेस आपस में सीरीज में लगी हुई हैं, लिहाजा हम उसको वोल्टेज डिवाइडर रूल की मदद से एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए स्लाइड पर देखते हैं। The circuit shows that there are 3 nodes. So if we consider one node which is at the bottom as a reference node, then we are left with another 2 nodes. Whereas we want to calculate the potential difference across 1K resistance. Now this 1K resistance and 2K resistance, they both are in series, and we are interested to calculate the voltage at the junction of these 2 resistances. Therefore, that is clearly in the form of a voltage divider circuit. Hence, we will only write the node equation for the node 1, which is at the top, and we'll try to calculate the voltage at that node. Therefore, at node 1, we can write V1 plus 6 divided by 6K plus V1 plus 3 divided by 2K plus V1 divided by 3K equals to 0. 6 इस इक्वेशन की अगर आप आखिरी टर्म को देखें तो उसमें हमने 3 किलो वैल्यू का इस्तेमाल किया है, जबकि सर्किट को देखते हुए हमें 3 किलो की वैल्यू कोई नजर नहीं आती। अब चूंकि 2 किलो और 1 किलो आपस में सीरीज में लगी हुई हैं, लिहाजा इनमें से सेम करंट पास होगा, और हमने इन दोनों के सम को उसके करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया है। आइए इस इक्वेशन की फर्दर सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। 6 plus V1 plus 9 plus 2V1 is equal to 0, और 6V1 plus 15 is equal to 0. Therefore, V1 is equal to minus 15 divided by 6 volts. अब क्योंकि हमने शुरू में आपको बताया था कि दोनों रेजिस्टेंसेस वोल्टेज डिवाइडर की सूरत में हैं, लिहाजा 1 किलो ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए हम वोल्टेज डिवाइडर रूल का सहारा लेते हैं। आइए देखते हैं। V0 is equal to 1 divided by 3
into minus 15 divided by 6, that will be equal to minus 0.85 volts. अगली मिसाल में हम किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस V नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखेंगे, जबकि हमें करंट की वैल्यूज अननोन हों और रेजिस्टेंस की वैल्यूज दी गई हों. आइए अगली मिसाल देखते हैं. इन दिस स्लाइड we want to calculate the voltage across the 12 kilo ohm value. On one side of 12 kilo ohm value resistor, there is a 6 volt, and also you can see that the given circuit consists of 4 nodes. अजीज तलबा, जैसा कि आपने सर्किट में देखा, ये 4 नोड्स का सर्किट है. इसमें से एक नोड को रेफरेंस नोड के तौर पर हम अलहदा कर देते हैं, जो कि बॉटम में होगा, और ऊपर 3 नोड्स बाकी बचेंगे. अब क्योंकि हमारी रिक्वायर्ड वोल्टेज उसमें 2 नोड्स ही इन्वॉल्व होंगे, लिहाजा हम उन्हीं पर कंसंट्रेट करेंगे. लेकिन उनमें से भी एक नोड पर एक डीसी बैटरी या डीसी सोर्स डायरेक्टली विदाउट एनी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, लिहाजा हमें उस नोड पर वोल्टेज को कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है. इस तरह से हमारे पास सिर्फ एक नोड अपने प्रॉब्लम को हल करने के लिए बच जाता है, लिहाजा हम उसी की ट्रीटमेंट को देखते हैं. आइए स्लाइड पर चलते हैं. At node 1, we have marked the voltage which we expect at node 1 as V1. Therefore, the node equation for the node 1 can be written as V1 minus 12 divided by 6K plus V1 minus 6 divided by 12K plus V1 divided by 6K is equal to 0. Now rearranging it, we can write 5V1 is equal to 30, or we can have V1 is equal to 6 volts. Now, because our required voltage is between 6 volt battery positive terminal and the node V1, therefore we can write V naught is equal to V1 minus 6. And because we have just calculated the value of V1 as 6 volts, so the voltage across 12 kilo ohm resistance will be 0 volts. अजीज तलबा, थोड़ा सा सर्किट्स कॉम्प्लिकेटेड आना शुरू हो गए हैं. अगली मिसाल में हमारे पास जो सर्किट दिया गया है, उसमें करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि हमने एक मार्क की गई आई नॉट यानी कि करंट को कैलकुलेट करना है. इस सर्किट में भी 4 नोड्स हैं. इन 4 नोड्स में से एक को हम रेफरेंस नोड के तौर पर कंसिडर कर लेते हैं, जबकि हमारे पास 3 नोड्स बाकी बचते हैं. इन 3 नोड्स में से भी हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे कि आया हमें तीनों नोड्स की इक्वेशन लिखना दरकार है या फिर इससे कम नोड्स पर भी इक्तफा किया जा सकता है. आइए स्लाइड पर देखते हैं. इन द सर्किट द करंट I naught which we want to calculate has been shown that it is flowing through the 12 kilo ohm resistance. So it will be sufficient for us
to deal with the nodes which are on either side of the 12 kilo ohm resistance. Therefore, we mark them as node 1 and node 2. Also, we mark the voltages at these nodes V1 and V2 respectively. Therefore, we start from node 1. At node 1, we can write the equation as V1 plus 6 divided by 12 plus V1 divided by 12 plus V1 minus V2 divided by 12 is equal to 0. Simplifying it, V1 plus 6 plus V1 plus V1 minus V2 is equal to 0. Or we can write 6V1 minus 2V2 is equal to minus 12. That is, we have multiplied the whole equation by a constant 2. At node 2, we can write the equation as V2 minus V1 divided by 12 plus V2 divided by 12 is equal to 2 milliamperes. Or we can write V2 minus V1 plus V2 is equal to 24, or we get 2V2 minus V1 is equal to 24. Now, we bring the two calculated equations to subtract them from each other so that we can get rid of one variable V2 easily. Therefore, after subtraction, we can have 5V1 is equal to 12, or V1 is equal to 12 divided by 5 volts. Now, in order to calculate the voltage at V2, we can go back and put the value of V1 in one of the equations. Therefore, we can write V2 is equal to 3V1 plus 6. That will be equal to, after putting the value of V1, we will have V2 is equal to 3 into 12 by 5 plus 6. Or we can have V2 is equal to 66 divided by 5 volts. अजीज तलबा, अब जबकि हमने दोनों नोड्स पर वोल्टेज की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया है, लिहाजा अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि 12 किलो ओम रेजिस्टेंस में से करंट की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस कैलकुलेशन में 12 किलो ओम रेजिस्टेंस के इर्द गिर्द जो दो नोड हमने अर्लियर ऑन डिफाइन किए थे, उन पर मौजूद वोल्टेज लेवल का इस्तेमाल होगा। आइए स्लाइड पर देखते हैं। नाउ फॉर द आउटपुट करंट I नॉट वी कैन राइट V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 12। अजीज तलबा, इसमें आप कंफ्यूज ना हों कि V1 माइनस V2 लिखना है या V2 माइनस V1 लिखना है। इसको आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ फर्क जो पड़ेगा वो आंसर पे एक नेगेटिव साइन की सूरत में पड़ेगा, जिसको कि हम इंस्पेक्शन के जरिए रिमूव कर सकते हैं। आइए स्लाइड पर फर्दर ट्रीटमेंट देखते हैं। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज फॉर V1 एंड V2, we can have I naught is equal to 12 by 5 minus 66 divided by 5 whole divided by 12. That will be equal to minus 54 divided by 60. That will be equal to minus 0.9 milliamperes. जैसा कि आपने देखा कि करंट की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है वो नेगेटिव आई है। इसका मतलब ये हुआ कि
करंट की डायरेक्शन जो कि क्वेश्चन में दिखाई गई थी, इनफैक्ट करंट की फ्लो उसके अपोजिट है। अजीज तलबा, उम्मीद है आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ इसको समझने की कोशिश में लगे हुए होंगे। मजीद मिसालें आप किताब में देखकर उनको सॉल्व कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से थोड़े पेचीदा सर्किट्स में, जिनमें दोनों वोल्टेज सोर्सेस या एक करंट सोर्स एक वोल्टेज सोर्स दिया गया हो, उनको किस तरह से डील किया जा सकता है। इनमें हमने मजीद देखा कि किस तरह से अपने मतलब की नोड्स को कारआमद लाया जा सकता है, जबकि दूसरी नोड्स पर हमेशा वोल्टेज को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। इलावा हमने ये भी देखा कि जब करंट को कैलकुलेट करना होता है तो लाजिमन हमें उससे पहले नोड वोल्टेज को कैलकुलेट करना पड़ता है। अगले लेक्चर में हम इसकी मजीद एक या दो और मिसालें देखेंगे। उसके बाद हमारा एक नया टॉपिक शुरू होगा जो कि किरचॉफ करंट लॉ से ही मुतल्लिक है, लेकिन उसमें सुपर नोड का कॉन्सेप्ट आता है। सुपर नोड को इस तरह से समझ लीजिए कि जब दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में जुड़ी हुई हों तो उनके दरमियान अगर कोई सोर्स इंसर्ट हो जाए तो हम उसको सादा तरीके से हल कर नहीं पाते, लिहाजा हमें सुपर नोड टेक्निक का सहारा लेना पड़ता है। अगले लेक्चर में हम इस सुपर नोड से मुतल्लिक बात करेंगे। आज के लेक्चर का वक्त खत्म हुआ। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।